हेलो दोस्तों, कोड ओनर में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आज की क्लास में हम देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर। ये जो क्लास है ना, बिगिनर लेवल से थोड़ी ऊपर है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ क्लासेज हैं जो इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप जस्ट एक जावास्क्रिप्ट से गो थ्रू होना चाहते हो तो आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा इंटरमीडिएट है, तो अगर आप चाहते हो कि आपको चीज़ें आसानी से समझ में आ रही है, आपको क्या लेना है इंटरमीडिएट से, क्या लेना है बिगिनर से, आपको तो करना ही है, तो लगे रहो। मैं भी लग रहा हूँ, आप भी लगे रहो, पूरा कोर्स करो। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि लास्ट क्लास में हमने देखा था, इससे पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाके वो देख सकते हैं कि हम एक पूरे ऑब्जेक्ट की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक साथ कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें हम जो प्रोटेक्शन लगाते हैं वो सील है, फ्रीज है, प्रिवेंट एक्सट्रैक्शंस है, तो वो सब क्या करता है कि वो पूरे ऑब्जेक्ट में जितनी प्रॉपर्टी सब पे अप्लाई होता है। कई बार हमें कस्टमाइजेशन करना पड़ता है कि कुछ प्रॉपर्टीज पे अप्लाई ना हो, कुछ पे अप्लाईज हो। तो जब हम एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर नई प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन प्रॉपर्टीज हमारे पास एक डिफाइन प्रॉपर्टी भी है और डिफाइन प्रॉपर्टीज भी है। तो हमारे पास दो मेथड है ऑब्जेक्ट के साथ जो हमारे लिए बड़ी हेल्पफुल होते हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोनों मेथड को हम वन बाय वन करके देख लेते हैं। तो हमारा ये प्रॉपर्टी लेवल के ऊपर कस्टमाइजेशन वे से प्रोटेक्शन भी कंप्लीट हो जाएगा इस क्लास में। तो चलो ज़्यादा बात ना करते हुए कोडिंग करते हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है ना, ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज, और कैसे चेक करेंगे। गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्प्लेटर से हम चेक कर सकते हैं और गेट ऑन प्रॉपर्टी नेम से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करके देख लेते हैं अभी। तो ऑलरेडी हमारे पास, जैसे कि अभी कुछ क्लासेस में हमने किया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास पहले ही होता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। तो यहाँ पे हम आगे सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे तीन चीज़ें होती है। पहले एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक नई प्रॉपर्टी क्रिएट करेंगे। किसी के थ्रू करेंगे? डिफाइन प्रॉपर्टीज के थ्रू। और एज वाली करते हैं तो एज वाली कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टूडेंट डॉट एज और 30 डाल देंगे। तो ये क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग लेगा यहाँ पे। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देखोगे स्टूडेंट को, तो वहाँ पे एज ऐड कर देगा। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफ़ॉल्ट होगी, जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम की है वही एज की होगी। एज हमने ऑलरेडी वहाँ पे ले रखा है, चलो ऑलरेडी नहीं ले रखा तब भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सेम होगी जो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम की है। तो हम चाहते हैं कि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस है या जो राइट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब इसमें तीन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम अलग से सेट कर सकते हैं। तो वो हम डिफाइन प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं। डायरेक्टली लेंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है, जो बाय डिफ़ॉल्ट होगा वो आएगा। पर हम चाहते हैं कि हम उसको सेट करें, तो कैसे कर देंगे, ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी के साथ कर लेंगे। तो तीनों सेटिंग हम देख लेते हैं क्या है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना ही लेते हैं। तो बनाने के लिए हम क्या चले गए, ऑब्जेक्ट पे चले गए, ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइन प्रॉपर्टी। ये डिफाइन प्रॉपर्टी है सिंगल प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करने के लिए, और डिफाइन प्रॉपर्टीज एक साथ मल्टीपल के लिए है। ठीक है, तो मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट डिफाइन प्रॉपर्टी दे दिया। और फिर ये पूछेगा कि ऑब्जेक्ट किस ऑब्जेक्ट के लिए आप कर रहे हो। तो मान ली तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट है। फिर पूछेगा कि प्रॉपर्टी का नाम क्या देना चाहते हो, क्योंकि अगर आप डिफाइन प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो तो आप एक प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो। तो यहाँ पे वो नेम पूछेगा, नेम हमें स्ट्रिंग में देना है। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा कि किस ऑब्जेक्ट पे करना है, और ये नेम हो जाएगा कि उसका नाम क्या देना है। जैसे हमने पहले एक दिया था एज, जो भी आपके बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग ले रहा था। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम है, वहाँ पे हम क्या ले लेंगे, एज ले लेंगे। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी का ये ऑब्जेक्ट हो गया। डिफाइन प्रॉपर्टी एक प्रॉपर्टी डिफाइन करेगी किस में, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ से एज आर्ग्यूमेंट पास किया है फर्स्ट। सेकंड में क्या किया हमने, एज पास कर दिया, ये उसका नाम दे दीजिए, फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है वैसे एज हो जाएगी। फिर थर्ड पैरामीटर में क्या भेजेंगे, एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है हमारे पास इसकी वैल्यू सेट करने के लिए। एक तो हम यहाँ पे एक तो दे देंगे वैल्यू, तो इस ऑब्जेक्ट में एक वैल्यू दे देंगे। तो ये क्या करेगा कि जो हमारी जैसे फर्स्ट नेम राम है वैसे एक प्रॉपर्टी बना देगा एज। तो यहाँ पे एज आ जाएगा, और एज के सामने क्या वैल्यू होगी, वो वैल्यू हमने यहाँ पे दे दी, 100 वैल्यू होगी। इसके अलावा हम और क्या सेट कर सकते हैं यहाँ पे वो देख लेते हैं। एक गेटर और सेटर भी सेट कर सकते हैं कि कई बार हमें जब लिटरल और क्लास के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहाँ पे आप गेटर सेटर यूज कर सकते हो। उसके बाद में जब आप बाद में अगर
प्रॉपर्टी ऐड करते हो तो गेटर सेटर नहीं लगा सकते। तो यहाँ पे अगर आप गेट और सेट यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो गेटर सेटर की हमारी एक अलग क्लास है, तो उसमें आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं गेटर और सेटर को यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पर ये इस ऑब्जेक्ट के पार्ट है, मतलब आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके गेटर सेट को यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, पर हमारी इसकी अलग क्लास है तो यहाँ पे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगे, हम प्रोटेक्शन की बातें करेंगे तो प्रोटेक्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़ को। तो हम किसको प्रोटेक्ट करेंगे, एज को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, एक ऑप्शन है आपको राइटेबल। तो राइटेबल मतलब अगर इसको राइटेबल हम बोल देते हैं कि फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट ये ट्रू होता है। अगर हमने राइटेबल फॉल्स बोल दिया तो अब इस प्रॉपर्टी कोई चेंज नहीं कर सकता। एज 100 है तो वो 100 रहेगी और आपकी ये रीड ओनली हो गई। तो एक बार मैं इसको यहाँ पे देखो, अब आपकी एज क्या है, 100 है, देखो ये दिख रही है ना 100 है, और मैं इसको चेंज करने की ट्राई करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और नहीं कंसोल डॉट लॉग क्यों करना है, अभी मुझे चेंज करने की ट्राई करना है तो गेट थोड़ी करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, स्टूडेंट डॉट एज, क्योंकि इसी की प्रॉपर्टी है, और इक्वल टू कर दूंगा 30। तो आप देखो अब मैंने यहाँ पे एज को 30 कर दिया, क्योंकि मैंने इसको राइटेबल जो सेटिंग है वो क्या दे रखी है, फॉल्स दे रखी है, तो ये रीड ओनली हो गया। तो आपका यहाँ 100 का 100 पड़ा है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि वो कोई चेंज ना कर सके तो राइटेबल फॉल्स कर दो। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, आप चेंज कर पाते हो ना, तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है। जैसे मैं ट्रू करूँगा तो आप देखोगे तो ये जो एज मैंने मॉडिफाई की है यहाँ पे मॉडिफाई होगी 30 होगी जो यहाँ पे है। तो अगर राइटेबल ट्रू है तो मतलब वो मॉडिफाई हो सकती है, अगर राइटेबल फॉल्स है तो वो मॉडिफाई नहीं हो सकती। तो ये आप कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सेट कर सकते हो। दूसरी यहाँ पे होती है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेबल अगर आप फॉल्स कर देते हो तो मतलब क्या है कि इसको डिलीट नहीं कर सकते। कॉन्फ़िगरेबल दो चीज़ों पे काम करता है। एक तो अगर ये फॉल्स कर दी ना तो इसको कोई डिलीट नहीं कर सकता। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, ट्रू होती है। तो अब मैंने ट्रू कर दी और मैं स्टूडेंट एज को अब डालने की बजाय मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसको डाल नहीं रहा, तो ये आपकी एज 100 आ जाएगी, यहाँ पे देखो आ रही है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, तो डिलीट में जाके मैंने क्या किया, स्टूडेंट डॉट एज को डिलीट कर दिया। अभी तो कॉन्फ़िगरेशन क्यों आ रही है, स्टूडेंट डॉट एज, मैं इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो एज को क्या किया मैंने, डिलीट कर दिया। तो देखो आपकी एज डिलीट होगी, या फर्स्ट नेम लास्ट नेम और फुल नेम ही है। जो एज हमने यहाँ पे बनाई है वो अभी नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, कॉन्फ़िगरेबल ट्रू कर रखा है। तो मतलब आप इसको डिलीट कर सकते हो। तो जैसे मैं कॉन्फ़िगरेबल फॉल कर दूंगा, फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट तो ट्रू होते हैं ना, राइटेबल भी फॉल्स कर दिया तो इसको कोई चेंज भी नहीं कर सकता और डिलीट भी नहीं कर सकता। तो मैं कंट्रोल एस करूँगा तो क्या देगा मुझे, एज ही है देखो आपकी। मैंने डिलीट किया तो इसने कुछ भी नहीं किया, एज हमारे पास पड़ी है। तो जैसे कि जावास्क्रिप्ट मोस्ट ऑफ टाइम हमें कल पिछली क्लास में भी एरर नहीं दे रही थी और इस क्लास में भी एरर नहीं दे रही, पर जो प्रॉपर्टी है ना आपकी वो नॉट चेंजेबल, डिलीटेबल है। तो एक बार हमने कॉन्फ़िगरेशन फॉल्स कर दी तो हम इसको डिलीट भी नहीं कर पा रहे और इसको रीडिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। जब मैं इसकी कॉपी करके इसको रीडिफाइन करूँगा तो मुझे क्या देगा, रीडिफाइन करूँगा तो एरर देगा। रीडिफाइन क्या ट्राई करता हूँ मैं, ट्रू करता हूँ इसको, देखो आपको एरर दे रहा है क्योंकि हमने रीडिफाइन फॉल्स कर रखा है। तो वहाँ भी फॉल्स है, यहाँ भी फॉल्स है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एरर नहीं देगा और रीडिफाइन नहीं होगी, ठीक है। और डिलीट भी देखो, मतलब इसने डिलीट को भी रोक दिया और रीडिफाइंड को भी रोक दिया। अभी हमने कोई चीज़ को रीडिफाइन नहीं किया। जैसे हम यहाँ पे फॉल्स है और यहाँ पे ट्रू करना चाहें तो अब ट्रू नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको रीडिफाइन नहीं कर सकते। वैल्यू भी चेंज है, जैसे हम फॉल्स दोबारा फॉल्स कर देते हैं तो वैल्यू भी चेंज, मतलब आप इसको रीडिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे इसको चेंज राइटेबल भी फॉल्स है तो इसको चेंज भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब में तो क्लियर हो गया पॉइंट। तो राइटेबल का तो होता है कि उसको मॉडिफाई कर सकते नहीं कर सकते, कॉन्फ़िगरेशन होता है कि वो डिलीट भी नहीं होगी, रीडिफाइंड भी नहीं होगी। एक हमारे पास अलग प्रॉपर्टी भी होती है इसकी, इन्यूमरेबल। तो यहाँ पे आप इन्यूमरेबल को भी सेट कर सकते हो। तो जैसे इन्यूमरेबल ऑफ फॉल्स कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट सारी ट्री होती है, अब यहाँ पे फॉल्स कर दिया तो इन्यूमरेबल होता है कि इल्ट्रेशन के अंदर, मतलब जब इस पर लूप चलाएंगे तो लूप में नहीं आएगी, वर्किंग सेम रहेगी। आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। इन्यूमरेबल उन चीज़ों पे इफेक्ट नहीं डालता, वो सिर्फ उसको डालता है कि लूप के अंदर वो ना आए, इटरेशन के अंदर ना आए बस। और बाकी जो आपकी वर्किंग होगी इसको चेंज भी कर लोगे। अगर सिंगल को एक्सेस करना चाहो तो सिंगल को एक्सेस भी कर लोगे। जैसे मैं स्टूडेंट डॉट यहाँ पे एज देना चाहूँ तो ये आ जाएगा आपका एज, देखो ठीक है 100 आ गए यहाँ पे। पर यहाँ पे हमारा क्या है, इन्यूमरेबल फॉल्स है, बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है तो भी यहाँ पे आ जाएगा
और फॉल्स होगा तब भी आ जाएगा, मतलब सिंगल प्रॉपर्टी आप एक्सेस कर पाओगे। पर बाय जब इटरेशन का लूप चलाओगे तब नहीं कर पाओगे। तो लूप चला के देखें, वैसे तो इटरेशन की हमारी अलग क्लास है, उसमें देख लेंगे, पर ये हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग है, तो यहाँ पे भी इसको कॉन्फ़िगरेबल देख लेते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन हो तक नहीं होता। तो यहाँ पे हम लेते हैं लेट की इन स्टूडेंट, ठीक है। तो ये आप इसके थ्रू भी चला सकते हो, कीज एंटिटीज़ को भी चला सकते हो। और कंसोल डॉट लॉग में मैंने क्या किया, की को प्रिंट करके देख लिया। तो ये क्या करेगा, सारी की, मतलब ये जो फोर लूप के अंदर इन है, ये प्रॉपर्टीज़ की कीज को उठा के लाता है। तो देखो सारी प्रॉपर्टीज़ की उठा लिया। कौन सी उठा के लिया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, क्योंकि वो इन्यूमरेबल ट्रू था। पर एज का इन्यूमरेबल क्या है, फॉल्स है, तो एज को उसने नहीं उठाया, एज लिस्ट में नहीं आया ना। ये 100 आ रहा है तो इसके थ्रू आ रहा है, इसको आप हटा दोगे तो ये भी नहीं आएगा। ये तो हम प्रॉपर्टी को रीड करें, मैं बता रहा हूँ कि प्रॉपर्टी तो रीड हो पाती है पर लूप इटरेशन के थ्रू नहीं हो पाती। तो अगर आप यहाँ पे इन्यूमरेबल को क्या कर दोगे, ट्रू कर दोगे, तो ये आपकी एक्सेसिबल हो जाएगी। देखो एज आ गई, और जैसे ही आप इसको फोल्ड करोगे यहाँ से हट जाएगी, ठीक है। अब तो हमने किया कि एज है, ये जो डिफाइन प्रॉपर्टीज़ है, एक ही प्रॉपर्टी के साथ हमें काम करना हो तो ऐसा कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें एक साथ, कि जब हम डिफाइन करें तो मोर देन वन प्रॉपर्टी के साथ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ती है। तो इसका नाम आप क्या दे दोगे, प्रॉपर्टीज़ दे दोगे, ठीक है। यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब सिंगल, प्रॉपर्टीज़ मतलब एक साथ ज़्यादा को सेट करना हो। प्रॉपर्टीज़ दे दोगे, प्रॉपर्टीज़ के बाद में क्या लेगा, ये एक ऑब्जेक्ट लेगा यहाँ पे, मतलब इसका वे चेंज हो गया। तो मैं एक बार इसको डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या जाएगा, आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के अंदर आपकी प्रॉपर्टी लेगा। जैसे आपको पहले एज के लिए काम करना है तो आप एज की सेटिंग कर लो। यहाँ पे वैल्यूज मैंने डाल दी 100, और यहाँ पे राइट टेबल डाल दिया मैंने फॉल्स। तो बाकी तो आप समझ ही गए, तो वो सेम ही अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। इस दो से हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, फिर हमारा ये क्लोज भी होगा और सेमीकोलन भी आएगा। तो ये थोड़ा सिंटैक्स मिस था तो मैंने पूरा कर दिया। फिर मैंने डाल दिया सिटी, और सिटी की वैल्यू में क्या डाल दिया मैंने, सिटी की वैल्यू में डाल दिया कि हिसार, हिसार डाल दिया। और ये आपकी हिसार क्या है, राइट टेबल फॉल्स है ट्रू है, तो मैंने यहाँ डाल दिया कि राइट टेबल ये फॉल्स है। तो दोनों का वो चेंज नहीं कर सकता। तो इसने दो प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स के अंदर दो प्रॉपर्टी ऐड कर दी, एज और सिटी। तो आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज एक साथ एक्सेस डाल सकते हो बाय थ्रू डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ के। और अगर सिंगल डालना हो तो डिफाइंड प्रॉपर्टी से सिंगल सेट कर सकते हो। बाकी जो राइटेबल है, कॉन्फ़िगरेबल है, इन्यूमरेबल है, वो चाहिए आप एक साथ मल्टीपल प्रॉपर्टी सेट करें चाहे सिंगल सेट करें, उसकी वर्किंग सेम रहने वाली है। तो यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग में चेक कर लेंगे स्टूडेंट्स के हमारे पास क्या आया है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आ गई, सिटी और हिसार आपकी दोनों आ गई। और ये राइटेबल फोल्ड है, बाकी तो राइटेबल फोल्ड है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम स्टूडेंट एज को चेंज करके 30 करना चाहूँ, बाई डिफ़ॉल्ट 100 है, 30 करना चाहूँ तो यहाँ पे 30 नहीं होगी, वहाँ पे 100 रहेगी। बाकी वर्किंग आपकी वो सेम रहने वाली है जो हम प्रॉपर्टी में देखें, ठीक है। अगर हमें चेक करना हो कि हमारी प्रॉपर्टी की सेटिंग क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट जो बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं तब क्या होती है, और जब बाय थ्रू हम डिफाइन प्रॉपर्टीज़ करेंगे तो क्या रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन है कंसोल डॉट लॉग, प्रिंट करने के लिए हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ऑब्जेक्ट डॉट गेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटर है। ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें बताता है कि हमारी प्रॉपर्टी की सेटिंग क्या है। तो यहाँ पे हमें क्या भेजना पड़ेगा, एक तो ऑब्जेक्ट का नाम भेजना पड़ेगा किसके लिए चेक करना है, दूसरा उस कॉलम का नाम भेजना पड़ेगा जिसके लिए हमें चेक करते हैं। तो अभी हमने जो बाद में प्रॉपर्टी बनाई है इन ब्लॉक में, तो वहाँ पे हमारे पास क्या आई है, सारी कॉन्फ़िगरेशन आपकी जो प्रॉपर्टी बनाते हो फॉल जाएगी। अगर आप यहाँ पे सेट कर दे, जैसे एज की सेट है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेबल, वो करता हूँ ट्रू कर देता हूँ, और इन्यूमरेबल भी ट्रू कर देता हूँ, और ये जो राइटेबल है ये भी ट्रू कर देता हूँ। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स है और मैंने यहाँ पे ट्रू कर दी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, आउटपुट में वन ट्रू आ जाएगी। तो आप गेट प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटर से चेक कर सकते हो कि आपकी प्रॉपर्टी की सेटिंग क्या है, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो एज की चेक कर ली। अगर हमारे पास ऑलरेडी लिटरल वे से प्रॉपर्टी बनी हुई है तो उसकी क्या दिखाएगा वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैं थोड़ा छोटा कर देना एक बार के लिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो बाय डिफ़ॉल्ट सबकी ट्रू आ गई। तो आप ये चीज़ चेक कर सकते हो। और अगर आपको सभी जितना ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी सब की चेक करनी हो तो आप क्या करोगे, तो हमारे पास ऑप्शन है कंसोल। अभी हम तो क्या करेंगे, इसको एक वेरिएबल में डाल देंगे, मतलब जितना हमारे पास प्रॉपर्टी है सब का हमें
कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना है कि वो ट्रू है फॉल्स है, चाहे राइटेबल है, कॉन्फ़िगरेबल है, इन्यूमरेबल है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट गेट ऑन प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटर्स, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूटर था, ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या भेज दोगे, स्टूडेंट का नाम भेज दोगे, और फिर आपको सेकंड प्रॉपर्टी कुछ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पूरे का पूरा की चेक करेगा। तो सभी की जो कॉन्फ़िगरेशन लेवल की सेटिंग होगी वो रिजल्ट में डाल देगा, और रिजल्ट को हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं। तो रिजल्ट को प्रिंट करने कंसोल डॉट लॉग, और लॉग में किसको प्रिंट कर लेते हैं, रिजल्ट को प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग में जाके हमने किसको प्रिंट कर दिया, रिजल्ट को प्रिंट कर दिया। तो कंट्रोल एस करके देखेंगे तो इसने सारी की सारी प्रॉपर्टी में दे दी। तो इसको थोड़ा ऐसा करके भी देख सकते हैं हम। तो एज की क्या थे, ट्रू ट्रू ट्रू, और सिटी की क्या है, सिटी हमने बाद में ऐड की थी। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब डिफाइन प्रॉपर्टी से करते हैं तो वो फॉल्स होती है, और लिटरल के साथ करते हैं तो ट्रू होती है। देखो सिटी की तो एज की तो हमने ट्रू ट्रू कर दी थी, पर सिटी की आपकी क्या फॉल्स है, हमने उसको सेट एक को फॉल्स किया राइट टेबल को, बाकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स जाती है। फर्स्ट नेम की देखो सारी ट्रू आ गई, फुल नेम की भी ट्रू आ गई, बाकी सब आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये आपका, अगर हमें सिंगल प्रॉपर्टीज़ या ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टीज़ बाद में ऐड करते हुए उसकी इन्यूमरेबल सेटिंग या राइटेबल सेटिंग या कॉन्फ़िगरेबल सेटिंग सेट करनी हो तो ऐसे कर सकते हैं। और हर एक का क्या क्या काम है मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया। इस क्लास में इतना ही। होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है तो कोड ओनर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, और अपने उन पर्सन्स के साथ शेयर करें जो डेवलपमेंट लाइन में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे वो टेक्निकल है चाहे नॉन टेक्निकल है। तो अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ।